चलिए, तो सबसे पहले एडवर्ब्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि एडवर्ब्स क्या होता है। सो एडवर्ब्स एक ऐसा वर्ड है जो किसी दूसरे वर्ड को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव के बारे में हमने क्या देखा था कि जो नाउन को मॉडिफाई करता है, पर एडवर्ब्स किसी भी तरह के वर्ड को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, मॉडिफाई करने का मतलब है उसके बारे में उसकी मतलब और क्लियर करना। ठीक है, जैसे आई वर्क, मैं काम करता हूं। आई वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत करता हूं, बहुत ज़्यादा काम करता हूं। सो एडवर्ब क्या करता है, किसी भी वर्ड के मतलब को मॉडिफाई करता है और क्लियर करता है। बेसिकली एडवर्ब ऐसे तो तीन तरह के वर्ड्स को मॉडिफाई करता है। एक है एडजेक्टिव, किसको किसको मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को, वर्ब को और अपने आप को भी। However, adverbs can modify noun also, preposition also, या पूरा का पूरा सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। एडवर्ब मॉडिफाई करने का मतलब है मीनिंग में कुछ ऐड करना, उसके मीनिंग में कुछ ऐड करना। ठीक है, सो एडवर्ब जो है, चलो तो हम लोग एडवर्ब तीन तरह से यूज करने देखेंगे। तीन तरह के एडवर्ब होते हैं। पहला जो है वो एडवर्ब एज अ मॉडिफायर, क्या, एज अ मॉडिफायर, मॉडिफाई करने का काम करे। दूसरा जो है वो क्या है, एडवर्ब रिलेशन बताने का काम करे। ठीक है, क्या करे, रिलेशन बताने का काम करे। क्या नाम है आपका, हर्ष, आगे बैठ जाओ इधर। दूसरा सुनिए ध्यान से, एडवर्ब एक काम क्या करेगा, इधर बैठ जाओ इसके बगल में, है ना। ये बातें ज्यादा करती है, आप बात कम करते हो। अगर दोनों बात करने वाले हुए तो फिर सीट चेंज। दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब। क्या होता है बच्चों, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या बताता है, रिलेशन बताता है। क्या बताएगा सुष्मिता जी, क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। हमें पता है रिलेशन बताने का काम एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो रिलेशन बताने का काम करता है। कौन सा, कंजंक्शन। लेकिन कंजंक्शन और एडवर्ब जो रिलेशन बताता है उसमें अंतर है। कंजंक्शन दो चीजों को जोड़ के रिलेशन बताता है कि राम एंड मी या राम एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, है ना। मी एंड माई फ्रेंड आर गोइंग टू स्कूल, दो चीजों के बीच में रिलेशन बता रहा है, कैसे करके, ऐड करके। लेकिन रिलेटिव एडवर्ब जो है ऐड नहीं करता, सिर्फ वो क्या करता है, दो क्लाउज के बीच का रिलेशन बताता है। जैसे लेट्स गो देयर वेयर वी मेट फर्स्ट। क्या इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है तो वहां चलो जहां हम पहली बार मिले थे, इस जगह पर ये जो वेयर है ये क्या कर रहा है, देखो, वी फर्स्ट मेट और लेट्स गो देयर, इन दोनों को रिलेट कर रहा है ना। तो रिलेटिव एडवर्ब ऐसा काम करता है। तीसरा जो एडवर्ब होता है तीसरे तरह का, वो होता है एंट्रोगेटिव एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब, एंट्रोगेटिव। एंट्रोगेशन का मतलब है क्या, एंट्रोगेट करने का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन करना। एंट्रोगेट करना मतलब क्या करना, क्वेश्चन करना। सो जैसे व्हाट इज द टाइम, अगर मुझे मान लो किसी से पूछना है कि तुम्हारे घड़ी में क्या समय हो रहा है, मुझे अगर किसी से समय पूछना है तो मैं क्या पूछूंगा। अगर आपके हाथ में घड़ी है, मैं आपसे पूछूंगा क्या हो रहा है टाइम। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि तुम्हारे घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, तो इसका क्या सेंस होता है, इसका सेंस होता है कि मेरे पास भी है घड़ी, बट मुझे अपने घड़ी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरा समय अक्सर गलत चलता रहता है, अच्छे दिन मेरे अभी चल नहीं रहे। तो मैं पूछता हूं कि हो सकता है मेरा घड़ी समय थोड़ा आगे पीछे चल रहा हो, तो तुम्हारे घड़ी में क्या समय हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसलेट करो आपके घड़ी में क्या समय हो रहा है, तुम्हारे वॉच में क्या टाइम हो रहा है, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच होगा, बाय योर वॉच होगा। इन योर वॉच नहीं होता, इन जो है पोजीशन डिनोट करता है। और इस सवाल को मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मुझे प्रीपोजिशन पढ़ाना है कि नहीं, और मुझे पता चल गया कि पढ़ेगा पढ़ाना ठीक है।
तो एक क्लास लगेगा। और इन जो है वो डिनोट करता है क्या समय घड़ी के अंदर रहता है। घड़ी तो सिर्फ एक समय को डिनोट करता है। भैया ये तुम्हारा घड़ी खराब हो जाएगा तो समय रुक जाएगा क्या? नहीं ना, समय कोई चीज नहीं है ना जो घड़ी के अंदर हो, इसीलिए वहां पे इन नहीं यूज करते हैं। सो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। समझे बात को, है ना। तो अब इस सेंटेंस में व्हाट जो है वो क्या है, व्हाट इज अ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या है व्हाट? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि जो मॉडिफायर्स होते हैं, जो एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफायर्स कौन कौन हो सकता है, क्या क्या ऐसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं जो किसी दूसरे वर्ड को या सेंटेंस को मॉडिफाई कर दे। क्या क्या हो सकते हैं? एडजेक्टिव क्या मॉडिफायर का काम करता है? यस करता है। एडवर्ब क्या मॉडिफायर के रूप में यूज होता है? यस होता है। बहुत जगहों पर आप देखोगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब बिल्कुल सेम तरह से यूज होते। कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो सकते हैं और एडवर्ब के रूप में भी यूज हो सकते हैं। तो एडजेक्टिव एज अ मॉडिफायर कई तरह का हो सकता है। एडजेक्टिव एज अ मॉडिफायर, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे क्या, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब पढ़ रहे हैं ना। एडवर्ब एज अ मॉडिफायर कई तरह के होते हैं, ये कई तरह के होते हैं। इसमें पहला लिखिए एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर shows हाउ द एक्शन, एक्शन क्या होता है, एक्शन इज वर्ब, वर्ब को ही तो एक्शन कहते हैं। वर्ब क्या डिनोट करता है? एक्शन डिनोट करता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर shows हाउ द एक्शन इज डन और बीइंग डन। मतलब क्या शिवांश बाबू, अलग बैठोगे तो दोबारा बात नहीं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताया कि किस तरह से काम किया जा रहा है, ठीक है। सो एग्जाम्पल में लिखो ही वर्क्स, ही वर्क्स क्या है हिंदी इसका? वह काम करता है। कैसे? स्लोली। ही वर्क्स स्लोली, वह धीरे धीरे काम करता है। ही वर्क्स ऑनेस्टली, वह ईमानदारी से काम करता है। सो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये बताता है कि एक्शन किस तरीके से किया जा रहा है। क्या बताता है? एक्शन किस तरीके से किया जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे चीज? नेक्स्ट लिखो सम वर्ड्स, हाँ इसी के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मतलब एक बॉक्स बना करके लिख लो। सम वर्ड्स आर यूज्ड एज एडवर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव। सम वर्ड्स आर यूज्ड एज एडवर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एडवर्ब और साथ ही साथ एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज होता है। एग्जाम्पल लिखिए ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। मुझे बताओ यहाँ पर हार्ड किस तरह का काम कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। किस वर्ब को? वर्क को। तो यहाँ पर हार्ड क्या है? एडवर्ब है। दूसरा सेंटेंस दिस इज अ हार्ड वर्क। अब बताइए कि यहां पर हार्ड क्या है, क्यों एडजेक्टिव है? क्वालिटी बता रहा है। किसी अभी आपने सुना था एडजेक्टिव जो है नाउन की क्वालिटी बताता है। सो वर्क यहां पर क्या है? नाउन है। या वर्क वर्ब भी होता है और वर्क नाउन भी होता है। दिस इज माई वर्क, यह मेरा काम है। यहाँ पे वर्क एज अ नाउन यूज हुआ है। आई लव माई वर्क, यहाँ पर वर्ब इज लव और वर्क जो है नाउन है। आई वर्क हार्ड, यहां पर वर्क क्या है? वर्ब है। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों यूज होते हैं। आप कैसे पहचानोगे? सबसे पहले सोचो कि एक्शन क्या हो रहा है। वर्ब हमेशा आपको एक्शन या स्टेटस बताता है। वर्ब क्या बताता है? एक्शन या स्टेटस। इस जगह पर एक्शन क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, और यह वर्ड एक्शन को ही बता रहा है। यहां पर दिस इज अ हार्ड वर्क, कोई एक्शन नहीं हो रहा लेकिन एक स्टेटस बता रहा है, बीइंग, यह है समथिंग, यह जो है एक हार्ड काम है। तो यहां पर वर्ब क्या है? इज है। और हम लोगों ने क्लास में हम लोगों ने वर्ब के बारे में किया था, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। दो तरह की ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, कौन कौन सी बताएंगे कोई? और दूसरा मोडेल्स। तो बी वर्ब्स को हम लोग कहते हैं सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब, है ना,
जो सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है, सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं, है ना। और मोडेल्स क्या है, मे, कैन, सेल, विल। अब यहाँ पर ये इस बात को समझ गए, तो यहाँ पर सेम वर्ड हार्ड जो है इस जगह पे एडवर्ब के रूप में यूज हुआ, और यहाँ पर ये हार्ड किसकी क्वालिटी बता रहा है, वर्क की, जो कि नाउन है, तो यहाँ पर हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है। एक सेंटेंस और लिखिए, ही वेक्स अप अर्ली, ही वेक्स अप अर्ली। क्यों हंस रहे हो अंकित, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, होता नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली सिर्फ सही है, प्रैक्टिकली सही नहीं है। ही वेक्स अप अर्ली, यहाँ पर बताओ ही क्या है, ही एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, पर वो वर्ड कैसा है, प्रोनाउन। वेक्स अप क्या है, वर्ब। और वेक्स अप, अब कहोगे कि सर वर्ब दो शब्दों को मिला के वर्ब बन सकता है क्या, बन सकता है। ऐसे वर्ब को कहते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। तो ही वेक्स अप अर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, ही केम बाय एंड अर्ली फ्लाइट। यहां पर पहले सेंटेंस में अर्ली जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, पहले सेंटेंस में अर्ली किसको मॉडिफाई कर रहा है, वेक्स अप को, जो कि एक वर्ब है। तो ये अर्ली पहले वाले सेंटेंस में क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इस वाले सेंटेंस में अर्ली किसको मॉडिफाई कर रहा है, फ्लाइट को, और फ्लाइट इज अ नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है लिखो, रन फास्ट, रन फास्ट, ही इज अ फास्ट रनर। यहां पर क्या ये एक सेंटेंस है, यस, यह एक सेंटेंस है। हमने इसमें सब्जेक्ट को हटा दिया है, ओमिट कर दिया। मैंने बताया था कई बार जब सब्जेक्ट ऑब्वियस होता है, ऑब्वियस मतलब ऑब्वियसली अगर कोई एक ही व्यक्ति है और उसको मैं कहूंगा यू रन फास्ट, उससे बेहतर है सिर्फ बोलूं रन फास्ट, क्योंकि जब एक ही पर्सन है तो मान लो मेरे सामने तुम सब नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति है और उसको मैं बोलता हूं रन फास्ट, तो ऑब्वियसली उसी को कह रहा हूं ना। तो यहां पर यू इज हिडन, हटा दिया उसको क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, ऑब्वियस है रन फास्ट। तो या फिर मैं पूरे ग्रुप को कह रहा हूं, जैसे तुम्हारे टीचर पीटी कभी किया, दौड़ा है स्कूल में, है ना, पीछे से सब क्या कहते हैं, भाग भाई भाग, भागो, और तेज, है ना। तो उस समय हम लोग पूरे ग्रुप को कहते हैं। सो जब सब्जेक्ट की नीड ना हो तो हम लोग सब्जेक्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो रन फास्ट में फास्ट वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन को। रन इज अ वर्ब, यहां पे क्या हो गया, एडवर्ब। यहां पर फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, रनर को। रनर इज अ नाउन, तो यहां पे क्या हो गया, फास्ट, एडजेक्टिव हो गया। सो इस तरह से अब है कि कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनका दो फॉर्म होता है ना, जैसे लेट और लेटली। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिसका दो फॉर्म होता है, लेट और लेटली। सो ही वेक्स अप लेट, ही वेक्स अप अर्ली। अर्ली किसको मॉडिफाई कर रहा है, वेक्स अप को, मतलब अर्ली क्या है, एडवर्ब है। यहां पर मान लो मैं सेंटेंस बताता हूं, ही वेक्स अप लेट, लेट किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, लेट क्या है, एडवर्ब। उसके बाद मान लो जैसे एक सेंटेंस बताइए जिसमें लेटली लगा होता है, लेटली से बना हुआ एक सेंटेंस बताओ, कोई सेंटेंस बताइए जिसमें वर्ड लेटली यूज किया गया हो। आई हैवेंट सीन हिम लेटली, बोलते हैं क्या मतलब है इसका, हाल फिलहाल में उसे नहीं देखा। यहां पर लेटली किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, सीन को। यहां पर लेटली जो है वो भी क्या है, एडवर्ब है। लेकिन लेट और लेटली के मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। लेट का मतलब क्या होता है, देर से, और लेटली का मतलब हाल फिलहाल, ठीक है। तो कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिनका दो फॉर्म होता है, जैसे हार्ड और हार्डली, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना। हार्डली बेसिकली एक तरह का क्या हो जाता है, नेगेटिव कैनोटेशन हो जाता है, ही हार्डली स्टडीज, है ना। हार्डली का मतलब क्या हो जाता है, रेयरली, बहुत मुश्किल से, और हार्ड का मतलब है मेहनत करके। चलिए, तो हमने ये सब देखा, क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो तरीका बता रहे हैं। मैनर का मतलब किस मैनर, किस तरीके से एक्शन हो रहा है, यह स्टेटस कैसा है। तो एक्शन किस मैनर में हो रहा है, ऐसे एडवर्ब को कहते हैं एडवर्ब ऑफ
मैनर। दूसरा लिखो एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो एक्शन के टाइम को बताएगा, सिंपल सी बात है ना, जो एक्शन है जिसे मॉडिफाई कर रहा है उसके टाइम को बताएगा। सो एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई एग्जांपल इसका बता सकता है एडवर्ब ऑफ टाइम का? कौन कौन से वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यूज हो सकते हैं? लेट, अर्ली, सून, है ना। ही कम्स लेट, वह देर से आता है, उसका आदत ही है उसकी। यह ही की जगह हम लोग सी लगा सकते हैं, जैसे खुशी जी अभी लेट से आई हैं। तो अगर हमने आपको बताया सी कम्स लेट, मतलब क्या हो गया? यहां पर लेट क्या किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। वर्ब के मैनर, वर्ब के बारे में क्या बता रहा है? उसके टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे वर्ब, एडवर्ब को हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो आई केम लेट, ही कम्स लेट, ये सब क्या है? यहाँ पर लेट जो है वो टाइम को बता रहा है। सो अदर कौन कौन से ऐसे एडवर्ब हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम को बताते हैं? लिख लो इसमें, लेट, अर्ली, सून, आफ्टर, अगो, नाउ, देन, टुडे, yesterday, tomorrow, I will come tomorrow, बोलते हो I will come tomorrow। यहां पर टुमारो किसको मॉडिफाई कर रहा है? टाइम बता रहा है किसके बारे में? आने का एक्शन कब होगा, आने का जो एक्शन है वो कब होना है, उसी का टाइम बता रहा है। तो टुमारो इज अ एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट लिखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है? एक्शन का प्लेस बताएगा, लोकेशन बताएगा। जैसे हेयर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन। एडवर्ब ऑफ प्लेस, it shows the location of action। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे? here, there, in, out, up, down, within, below and into। into भी हो सकता है, anywhere, somewhere। जैसे I could not find him, अब यहां पर बताइए आई इज अ सब्जेक्ट, कुड नॉट फाइंड ये पूरा वर्ब है। इसमें से मुझे बताओ कि कुड क्या है? कुड इज अ किस तरह का वर्ब है? मोडेल्स हैं। कुड क्या है? मोडेल्स हैं। फाइंड क्या है? मेन वर्ब है ना। तो आई कुड नॉट, और नॉट क्या है? कंजंक्शन। कैसे होगा कंजंक्शन? दो सेंटेंसेस या क्लाउज को जोड़ता है। नॉट किसको, किसके मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, क्या नहीं? मोडेल को। मोडेल क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करे उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ पे नॉट कैसा काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। समझे बात को? तो आई कुड नॉट फाइंड हिम, तो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा एज अ वर्ब के रूप में काम कर रहा है। आई कुड नॉट फाइंड हिम, ये ऑब्जेक्ट है एनीवेयर। एनीवेयर किसके किस एक्शन के बारे में बात कर रहा है? फाइंडिंग के एक्शन के बारे में बात कर रहा है। सो यहां पर एनीवेयर इज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट लिखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेगेशन एडवर्ब, ये आगे आएगा अभी। नेगेशन एडवर्ब होता है, नॉट, एक अलग ही कैटेगरी का एडवर्ब है जो एक्शन का न होना बताता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं नेगेशन एडवर्ब। चलिए अब लिखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर। लिख लिए रानी? नेवर तक लिख लिए। सेल्डम, सेल्डम, SELDOM, समटाइम्स, ऑल टाइम्स, ऑफेन, ऑफेन, OFTEN, ऑफेन मतलब अक्सर, फ्रीक्वेंटली, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, रिपीटेडली, है ना, ठीक है, एनी टाइम। ये सब क्या बता रहा है
कि एक्शन जो है वो किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नेवर डू दिस। यहां पर नेवर क्या कर रहा है, किसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, करने की। डू की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, जो कि ये क्या है, वर्ब है। तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। तो ये चीज तो बड़ा आसान है। आई सी सेल्डम गोज देयर, सी सेल्डम गोज देयर। सेल्डम का क्या मतलब होता है, सेल्डम, SELDOM। सी ऑफन कम्स हियर, सी ऑफन कम्स हियर। ये सब यहाँ पे क्या है, ऑफन क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितनी बार आना है, आता है वो। जल्दी जल्दी करिए, समझ पाए। अब लिखो एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। shows how much of the action, एक्शन कितना, है ना। तो हम में से कुछ लोग ही सही, लेकिन जिन्होंने कभी बोला हो आई लव यू टू मच, यहां पर जो टू मच है ये किस चीज के बारे में बता रहा है। यहां पे एक्चुअली टू जो है वो एक तो अलग ही है, वो टू के बारे में बाद में बात करेंगे। मच क्या बता रहा है, किस चीज को बता रहा है, लव की डिग्री बता रहा है, कितना, समुंदर इतना, नहीं तालाब इतना। तो ये जो मच है ये क्या बता रहा है, लव की डिग्री बता रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो एक्शन का हाउ मच बताए। सो लेट्स से कि द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। यहां पर क्या बता रहा है, कंप्लीट। ऑलमोस्ट क्या बता रहा है, वर्क के बारे में बता रहा है ना, कि वर्क ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट है। यहां पर कंप्लीट क्या है, एडवर्ब तो ये है, द वर्क इज कंप्लीट। हाँ वेरी गुड, एडजेक्टिव होगा। देखो नाउन और एडजेक्टिव में अगर कंफ्यूजन होता है तो ऐसे सोचो, क्या ये किसी प्लेस को डिनोट कर रहा है, नेम को डिनोट कर रहा है, थिंग्स को डिनोट कर रहा है, ग्रुप को डिनोट कर रहा है, फीलिंग्स को डिनोट कर रहा है? अगर नहीं तो नाउन नहीं है। कंप्लीट डिनोट्स अ डिग्री। एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी के बारे में बात करता है। द वर्क इज नॉट कंप्लीट क्या है, एक तरह से क्वालिटी के बारे में तो बात कर रहा है। आई एम ए कंप्लीट पर्सन कहते हो कभी, तो कंप्लीट क्या बता रहा है, मेरी क्वालिटी बता रहा है। और इसी में कंप्लीटली लगा देंगे तो बन जाएगा एडवर्ब। सो कंप्लीट इज अ एडजेक्टिव। टू के बारे, टू जो है मच की डिग्री बता रहा, एडवर्ब का एडवर्ब है, ठीक है। सो आई लव यू सो मच, सो जो है उसका भी डिग्री बता रहा है, इतना इतना। सो का मतलब आई लव यू मच, सो मच बहुत ज्यादा, ठीक है। टू मच बहुत 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 बहुत। एक्चुअली टू इज अ नेगेटिव वर्ड। टू जो है वो एडवर्ब है ऑफ नेगेशन। आई लव यू टू मच का मतलब होता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना नहीं हो सकता, मतलब एक्चुअली में मैं नहीं करता। He is too bright, टू इज ए नेगेटिव वर्ड। हम लोग कहते हैं ना इतनी ज्यादा रोशनी है कि उसमें भी कुछ नहीं दिख रहा। अगर रोशनी बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए तो कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा। सो टू जो है वो उसकी डिग्री इतना ज्यादा बढ़ा देता है, इतना ज्यादा बढ़ा जाता है कि जो इम्पॉसिबल है, जिसमें आपका काम होगा ही नहीं। अच्छा, तुमने एक और वर्ड देखा होगा, आई लव यू टू। यहां पे कौन सा टू होगा, टी ओ वाला या टी डबल ओ वाला? टी डबल ओ वाला। इसका यहां पर टू का मतलब क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। यहां पर टू का मतलब अलग है,
यहां पर टू का मतलब है भी, ऑल्सो, आई लव यू ऑल्सो, है ना। इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हो जाता है, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं। हम लोग समझते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, बट इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर इसको ट्रांसलेट करना है तो क्या करेंगे नहीं, एक्चुअली हम लोग कब बोलते हैं इसको, सुनो, अरे ऐसा क्या है, कोई बच्चा भी तो बोल सकता है। अब मान लो कि हम लोग कब बोलते हैं, हम लोग एक्चुअली जो बोलना चाहते हैं वो है आई टू लव यू, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं, बट वी से इट आई लव यू टू, कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं, जो कि खैर अब चलो ये चल रहा है तो चल रहा है। सो वर्क इज ऑलमोस्ट, सो टू जो है वो डिग्री, एडवर्ब की भी फर्दर डिग्री बताता है। टू इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन लिख लिया। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बताएगा, कारण, किसी चीज का कारण, रीजन, किसी चीज का कारण। तो एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में लिखिए फटाक से जल्दी से, सो, हेंस, देयरफॉर। एडवर्ब ऑफ रीजन, सो, हेंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली, सिंस भी होगा, और बहुत सारी चीज तुम सोच सकते हो, है ना। ये सब वर्ड यूज किए जाते हैं टू एक्सप्लेन द रीजन, है ना। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, आई कुड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज आई वॉज, यहां पर बिकॉज भी क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है ना। एज भी यूज करते हैं, है ना। आई कुड नॉट पिक अप योर फोन एज आई वॉज बिजी, है ना। तो एज हो गया, सो हो गया, हेंस हो गया, बिकॉज जो है वो एज अ कंजंक्शन भी यूज होता है, बट वहां पे क्या करेगा, जोड़ेगा। यहां पे क्या कर रहा है, रीजन बता रहा है, रीजन बता रहा है। किसी, मैं एक एक्शन हुआ, मैं नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम, ये एक एक्शन हुआ, एक एक्शन है, इसका रीजन बता रहा है कि यह एक्शन क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद होता है एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और साथ ही साथ नेगेशन। एफर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई विल डैश डू दिस। अब यहां पर एफर्मेशन उसके पॉजिटिव सेंस को बताता है। क्या हम यूज करेंगे अगर एफर्मेशन के लिए, क्या यूज करना है, श्योरली डू दिस, आई विल श्योरली डू दिस। और यहीं पर अगर, हाँ, अगर हम उसको नेगेशन के रूप में यूज करें, आई विल नॉट डू दिस, तो यहां पर श्योरली जो है वो क्या है, एक एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है, और नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। आई विल नेवर डू दिस, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। चलो आई विल नेवर डू दिस, और ये भी एक तरह से सॉरी नेगेशन है, ठीक है। नो नेगेशन के लिए हम लोग कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, नो यूज कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज नॉट, वी कैन यूज नेवर। प्रोबेबली सोस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबली एक्शन को निगेट नहीं करता, मना नहीं करता। आई विल प्रोबेबली डू दिस, क्या तुम मना कर रहे हो कि मैं नहीं करूंगा, ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, निगेट कर देते हैं, उसको अपोजिट कर देते हैं। अब इसमें सबसे जो मेन चैलेंजिंग है वो है कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ये समझ गए टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में सब चीज के, बहुत बात कर रहे हो,
पोजीशन ऑफ एडवर्ब, कि एक सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ पे लगाया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देख करके और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, कुछ सेंटेंस लिखिए। ओनली सी सॉ माई ड्रेस, ओनली सी सॉ माई ड्रेस, ओनली सी सॉ माई ड्रेस। सी ओनली सॉ माई ड्रेस, सी सॉ ओनली माई ड्रेस, सी सॉ माई ओनली ड्रेस, सी सॉ माई ड्रेस ओनली। अब यहां पर जो एडवर्ब है वो ओनली है। देखो कहीं पर भी इसको हम लोग यूज कर देते हैं एडवर्ब को। जनरली एडजेक्टिव जो है जिसको मॉडिफाई करता है उससे पहले लगता है। जनरली एडजेक्टिव कहाँ लगता है, जिसको मॉडिफाई करता है उससे पहले लगता है। एडवर्ब भी जो है जिसको मॉडिफाई करता है उससे पहले लगता है। इन सबका और पोजीशन ऑफ एडवर्ब से क्या होता है, मतलब अलग हो जाता है। जैसे पहले वाले इस 5 सेंटेंस में से कौन बता सकता है पांचों का क्या अलग अलग मीनिंग है? एक एक करके हाथ रेज करो। हाँ, उसने मेरी ड्रेस देखी। ओके, सिर्फ उसने मेरी ड्रेस देखी, मतलब रुक जाओ, एक एक ही बताना है। मतलब और किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसने देखा। ठीक है। ओनली सी किसको मॉडिफाई कर रहा है, सी को, सी के बारे में बात कर रहा है। सेकेंड, मतलब है कि उसने और कुछ नहीं देखा, उसने सिर्फ मेरी ड्रेस देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाओ, सी सॉ ओनली माई ड्रेस, इन दोनों में अंतर कौन बता सकता है? सेकेंड सेंटेंस कहता है सी ओनली सॉ माई ड्रेस, है ना, सी सॉ ओनली माई ड्रेस। अब देखो ध्यान से, दोनों के मतलब में बहुत माइनर सा फर्क है। ये कह रहा है कि उसने उसने, ध्यान से समझो, बहुत सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं, सी ओनली सॉ माई ड्रेस, बहुत सारे लोग अपने ड्रेस लेके खड़े हैं, बट वो आई और मेरे शॉप पर मेरा ड्रेस देखी और चली गई। ठीक है। पहला क्या बता रहा है कि मेरे अलावा भी कई लोगों का ड्रेस है, बट उसने सिर्फ मेरा ड्रेस देखा। थर्ड सेंटेंस कह रहा है सी सॉ ओनली माई ड्रेस, कि वह जब मेरे पास आई तो मेरा सिर्फ ड्रेस देखी, मेरा कैप था वो देखी नहीं, शूज नहीं देखा। तो यहां पर जो कंपैरिजन है वो अदर्स सब्जेक्ट, अदर पर्सन के साथ किया जा रहा है, कि मेरे अलावा भी कुछ और लोग थे लेकिन उसने किसी का ड्रेस ना देख के सिर्फ मेरा देखा। यहां पे कंपैरिजन जो है वो मेरे ड्रेस, मेरी बिलोंगिंग्स के साथ किया जा रहा है। अरे कि मेरा ड्रेस के अलावा वो कुछ और नहीं देखी। ठीक है, मेरे पास कैप भी था, शूज भी था, पर उसने सिर्फ ड्रेस देखा। समझ गए बात को? इसका बताइए फोर्थ सेंटेंस, सी सॉ माई ओनली ड्रेस, कि मेरे पास एक ही ड्रेस है, वह उसने देखा। सी सॉ माई ड्रेस ओनली, बिल्कुल सही। थर्ड और फिफ्थ वाले का मतलब सेम है। एडवर्ब जो है पहले लगाओ बाद में लगाओ, वो कहीं पे भी लगा के मॉडिफाई कर देता है। यहां पर ओनली जो है मॉडिफाई कर रहा है पूरा का पूरा माई ड्रेस को। सो माई ड्रेस कब कहेंगे, यह मेरा ड्रेस है, जब वहां पर किसी और का भी ड्रेस होगा तभी तो कहोगे यह मेरा, यह तेरा। तुम्हारा कमरा है, वहां पे सारी बिलोंगिंग सिर्फ तुम्हारी है, वहां पे माई कहने का कोई मतलब है? सो ओनली जो है मॉडिफाई कर रहा है किसको, माई ड्रेस को। मतलब कि माई ड्रेस के अलावा कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, किसी और के ड्रेस से। यहां पर ओनली मॉडिफाई कर रहा है अगले क्वेश्चन में ड्रेस को। मेरा है, माइन है, माई है, पर ड्रेस किसको मॉडिफाई, किसको कर रहा है, ओनली ड्रेस को। मतलब मेरा ड्रेस और उससे पहले ओनली, तो मेरे अलावा, ड्रेस के अलावा भी जो मेरी चीजें हैं उसको न देख करके सिर्फ ड्रेस को। यहां पर ओनली मॉडिफाई कर रहा है फिर से किसको, माई ड्रेस को। तो सॉरी, जो एडवर्ब है वो
अलग अलग पोजीशन में लगाने पे उसकी जो है मीनिंग अलग अलग हो जाती है। कुछ रूल्स लिख लो। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑलवेज कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स always comes in the starting of the sentence।